डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस 23 जून को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में मना रही है और प्रत्येक बूथ पर जो हमारे 6 कार्यक्रम होते हैं, अनिवार्य कार्यक्रम, उनमें से एक कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम भी अनिवार्य कार्यक्रमों में से एक है। आज हम लोग सभी बूथों पर भी कार्यक्रम कर रहे हैं और जिला मुख्यालयों पर विचार गोष्ठी करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को जन जन तक पहुंचाने का काम भी आज हम लोग कर रहे हैं। देश की स्वतंत्रता के बाद जितनी भी रियासतों का विलय भारत सरकार के साथ हुआ, सभी रियासतों के विलय का प्रारूप एक था, सबके अनुबंध एक जैसे थे। इसके बावजूद जम्मू कश्मीर राज्य के विलय को पंडित नेहरू ने सबसे अलग रखा और एक कूटनीतिक चाल के तहत वहां धारा 370 लागू करके जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने का प्रयास किया। जबकि महाराजा हरि सिंह ने, जिन्होंने अपने राज्य का विलय भारत में किया था, उन्होंने संपूर्ण संप्रभुता के साथ में भारत में विलय करने का अनुबंध भारत सरकार के साथ में किया था। पंडित नेहरू ने इस कश्मीर समस्या को पैदा किया, कश्मीर को हमेशा एक समस्या के रूप में जो है आगे प्रस्तुत किया और जम्मू कश्मीर की समस्या को आपस में सुलझाने के बजाय संयुक्त राष्ट्र महासंघ में ले गए, जो कि एक बहुत ही अदूरदर्शिता का कारण था। अदूरदर्शिता उनकी पंडित नेहरू की थी और जिस अदूरदर्शिता का परिणाम हम आज तक वहां भुगत रहे हैं। धारा 370 लागू करके जम्मू कश्मीर में उन्होंने आतंकवाद को पाला है, पोसा है, आतंकवाद को संरक्षण दिया है और वहां का विकास इतने वर्षों तक ठप रहा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के ही संकल्प को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया है और अगस्त 2019 में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने धारा 370 को खत्म किया। तो आज हम डॉक्टर मुखर्जी जी का जो योगदान है जम्मू कश्मीर को भारत में बनाए रखने का, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इस संकल्प को आज तक अगर हम रटते रहते हैं, इस संकल्प को मानते रहते हैं, तो ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ही देन है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के कारण आजादी के बाद से लेकर के 2019 370 खत्म होने तक अनुसूचित जाति के भाइयों को आरक्षण नहीं मिलता था। 60 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही, उनको कभी अनुसूचित जातियों के भाइयों के आरक्षण की चिंता नहीं हुई। जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और धारा 370 खत्म हुई, तब से जम्मू कश्मीर के अंदर अनुसूचित जाति के भाइयों को आरक्षण देने की व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। तो ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, ये दोगलापन है। इस दोगलेपन को पूरे देश के सम्मुख ले जाना, जन जन तक ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर इस काम को कर रही है। और डॉक्टर मुखर्जी जी का जम्मू कश्मीर की जेल में जो संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई, वह भी एक रहस्य बना हुआ है। इसकी भी हम जो है उस समय